बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पालीगंज में ओबीसी महासम्मेलन को कर रहे संबोधित। पटना में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का किया अनावरण। लंदन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, साइंस म्यूजियम का किया दौरा। कहा इसी तर्ज पर बनेगी पटना की साइंस सिटी। लालू यादव के एक और करीबी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। बालू कारोबार से जुड़े राजद नेता सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी का छापा। कई ठिकानों पर चल रहा सर्च ऑपरेशन। जदयू ने लालू के हिंदुत्व पर दिखाया आईना। कहा चाचा के निधन पर तेज प्रताप तेजस्वी ने क्यों नहीं कराया मुंडन। राजस्थान सरकार का बड़ा संकल्प, 7 शहरों में चलेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बसों से ध्वनि और वायु प्रदूषण में आएगी कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। विदेशी दौरे पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लंदन में साइंस म्यूजियम का परिभ्रमण उन्होंने किया है और पटना साइंस सिटी को इसके अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर निर्देश दिए। पटना साइंस सिटी के निर्माण से विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। छात्रों को विज्ञान की मूलभूत बातें समझने में सुविधा होगी। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं और नीतीश कुमार ने वहां पर साइंस म्यूजियम का दौरा किया। लंदन में साइंस म्यूजियम का परिभ्रमण किया। पटना साइंस सिटी को भी इसके अनुरूप बनाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश भी दिए गए। पटना साइंस सिटी के निर्माण से विज्ञान में निश्चित रूप से रुचि बढ़ेगी। छात्रों को विज्ञान की मूलभूत बातें समझने में भी सुविधा होगी, आसानी होगी। तो हम तस्वीरें भी साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन के साइंस म्यूजियम का परिभ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के साइंटिस्ट अधिकारियों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस इसी के साथ साथ जो म्यूजियम उन्होंने देखा है उसी की तर्ज पर पटना में भी साइंस म्यूजियम बनाने की बात कही जा रही है, ताकि जो साइंस के विज्ञान के छात्र हैं उनको समझने में सरलता हो। और वहीं बिहार के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पालीगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा भी है और अमित शाह की ओबीसी महासम्मेलन में बड़ी भीड़ उमड़ी है। पटना में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और बिहार की जनता ने भारी संख्या में इस रैली में पहुंच करके जन समर्थन दिया है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर है और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर के महाजनसभा का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से लालू यादव, तेजस्वी यादव को घेरने का काम हुआ। और उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, श्री विजय सिन्हा जी, श्री नित्यानंद राय जी, रविशंकर प्रसाद जी और यहाँ के सांसद और मेरे मित्र
रामकृपाल यादव जी और आज इस विराट सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले पाटलिपुत्र की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि है। ये भूमि सहजानंद जी की भूमि है। ये भूमि हमारे वीर नेताओं की भूमि है। मैं बिहार में आया हूं तब बाबू कुंवर सिंह जी, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले जिलाध्यक्ष श्री कन्हई बाबू को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी, 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? भाइयों और बहनों, अभी अभी मोदी जी आए थे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किए हैं। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए किया है। और पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जेडीयू का तंज, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह का पलटवार। जदयू ने लालू के हिंदुत्व पर आईना दिखा दिया। चाचा के निधन पर तेज प्रताप तेजस्वी ने आखिरकार मुंडन क्यों नहीं करवाया, सवाल सीधे तौर पर पूछ लिया गया। तिरुपति बालाजी जाने के वक्त तो कराया था मुंडन, आप कैसे हिंदू हैं? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता की ओर से सवाल खड़ा किया गया है।
तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के निधन पर मुंडन नहीं करवाया था। तब से ये जो बयान है वो सुर्खियों में आ गया, चर्चा में आ गया, और उसके बाद मोदी का परिवार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। और वहीं अब जेडीयू के भी मुख्य प्रवक्ता की ओर से आईना दिखाया गया है। लालू प्रसाद जी अब किस मुंह से हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र बांटिएगा? आपके बड़े भाई महावीर यादव जी का दुखद निधन हो गया। दोनों पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए, लेकिन 26 मार्च को निधन होता है। 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2021 को जारी चित्र यह स्पष्ट करता है कि आपके दोनों बेटे ने अपने चाचा के निधन के बाद माथा मुंडन नहीं करवाया। हिंदू धर्म की परंपरा माथा मुंडन का है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। दानापुर में लालू यादव के करीबी के घर छापा पड़ा। रेत माफिया सुभाष यादव के घर ईडी का छापा। ब्रॉडसन कंपनी के एमडी रहे हैं सुभाष यादव। दानापुर में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पड़ी है और चतरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार है सुभाष यादव। तो ईडी का छापा, चतरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार है सुभाष यादव। उन्हीं के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। दानापुर में लालू यादव के करीबी के घर पड़ा छापा। रेत माफिया सुभाष यादव के घर पर ईडी की रेड। वहीं आपको बता दें ब्रॉडसन कंपनी के एमडी रहे हैं सुभाष यादव। चतरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार है सुभाष यादव और पिछले कल भी लालू यादव के ही एक करीबी के घर आईटी की रेड पड़ी थी और आज लालू यादव के ही एक करीबी के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी है। सुजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सुजीत, क्या जानकारी है, क्योंकि लालू यादव के एक करीबी के ऊपर कल आईटी की रेड पड़ी थी और आज एक करीबी सुभाष यादव उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए कीर्ति, बिल्कुल सही बात है। सुभाष यादव जो हैं, यद्यपि इनका लालू यादव से कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये लालू यादव के अत्यंत करीबियों में माने जाते हैं। सुभाष यादव की पहचान एक बालू के बड़े कारोबारी, या यूं कहें कि मीडिया में बालू माफिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतने नजदीकी है कि इनको लालू प्रसाद ने 2019 में झारखंड के चतरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा था। हालांकि उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सुभाष यादव की नजदीकी किस कदर है। मैं यहाँ पर दर्शकों को एक चीज और अपडेट करना चाहूंगा कि सुभाष यादव के खिलाफ ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब इनके ऊपर रेड पड़ी है। इसके पहले जो है भी सुभाष यादव के ऊपर रेड पड़ चुकी है और 2018 में पटना, दिल्ली और धनबाद, ये 3 जगह की इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। और उसके बाद से साथ साथ ये भी है कि इनके ऊपर करीब पटना में अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक जो है मामले भी दर्ज हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि सुभाष यादव का किस कदर खौफ या पकड़ जो है ये आम लोगों पर बालू के कारोबार पे है। बहरहाल ये जो मामला अभी सामने चल रहा है, कारोबारी के यहाँ जो रेड पड़ी है, इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि टैक्स चोरी की गई है, जिसको लेकर कि ये सारी चीजें कवायद चल रही है। जी कीर्ति, बिल्कुल, टैक्स चोरी के मसलन यहाँ पर छापा पड़ा है। और सुजीत, कितनी देर तक ये छापा चला? क्या अभी भी पूछताछ जारी है, ईडी की कार्रवाई जारी है और क्या कुछ सबूत हाथ लगे ईडी के? जी कीर्ति, बता दूं कि अभी जो सूचना हम लोगों को मिल रही है उसके अनुसार अभी भी रेड जारी है और देखना होगा कि रेड टोटल कितने घंटे तक चलती है, क्योंकि जो सूचना अभी हम लोग कुछ देर पहले मिली थी उसके अनुसार अभी तक ये रेड जारी है। जी कीर्ति, क्या इस पर किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर ईडी और आईटी की कार्रवाई ज्यादा की जा रही है। जी देखिए कीर्ति, अभी जो सत्ता पक्ष जो है अभी इस तरह की बातों को तो नहीं कुछ कहा है, क्योंकि बिहार में कई तरह के अभी राजनीतिक माहौल भी चल रहे हैं, राजनीति काफी गर्म है। लेकिन जब विपक्ष की पार्टियों को जब इस बारे में कुछ टटोलने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अभी भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि
विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर पलटवार जरूर करेगा और थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने खुद मीडिया प्रशासन ने कई बार विपक्ष के लोगों को कुरेदने की कोशिश की, उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आखिर इस मसले पर उनका क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष का बराबर आरोप रहता है कि ईडी और सीबीआई और आईटी ये सरकार के बीटीपी के रूप में काम कर रही हैं। तो लेकिन इतना तो तय है कि जो आज कार्रवाई हुई है और जो कल जो कार्रवाई हुई थी विनोद जायसवाल के ऊपर, तो निश्चित है कि इसकी भी गूंज सुनाई देगी राजनीति के गलियारों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर जेडीयू विधायक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि गोपाल मंडल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो जदयू से ही, टिकट काहे नहीं मिलेगा, निर्दलीय काहे लड़ेंगे, 6 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने में खर्च होंगे, कहां से लगाएंगे इतना पैसा। उन्होंने कहा कि एनडीए से टिकट मिलने के बाद थोड़ा नीतीश कुमार से लेंगे, थोड़ा मोदी जी से लेंगे, दावा करते हुए कहा है कि 3 लाख वोटों से जीतेंगे। निर्दलीय विधानसभा, हम निर्दलीय लड़ते हैं, कभी निर्दलीय लड़ते थे विधानसभा, पार्लियामेंट लोकसभा सीट लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपया चाहिए, प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़, कहाँ से पैसा लाएंगे भाई। अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीतीश कुमार देंगे, अब मोदी जी हमको मदद करेंगे, हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, जीत 3 लाख से हम लीड करेंगे, 3 लाख से लीड करेंगे, जीत सुनिश्चित। और देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने घोषणाएं शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर पूर्णिया की जनता बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्णिया के लोगों से आशीर्वाद की जरूरत है। अगर उन्हें पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद मिला तो बीपीएल परिवारों का बिजली फ्री करवाएंगे और बीपीएल परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और इससे उन्हें सहूलियत होगी। पप्पू यादव ने यह घोषणा प्रणाम पूर्णिया यात्रा के 16वें दिन के नगर प्रखंड में की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आज इस साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें सामूहिक रूप से जिला और सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलन किया और उसके बाद सभी बेंचों पर काम भी शुरू हुआ। मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो गया। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें, ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो, और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें, ताकि वो केस समाप्त हो, वो सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे, और बड़ी बात उनकी राशि बचे। ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हजारों रुपए हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अररिया में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र के चकरदाहा पेट्रोल पंप के पास की है, जहां बाइक सवार पति पत्नी को एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना अररिया शहर के गोड़ी चौक के पास की है, जहां पर एक ट्रक ने सिटी रिक्शा में टक्कर मार दी और इस हादसे में सिटी रिक्शा पर सवार एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीनों ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को अंतिम में संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। पेट्रोल पंप ने चकरदाहा में पेट्रोल लिया, उसके बाद जब ये रोड पर चढ़ा तो उधर से वो पिकअप गाड़ी था, वो आके लोगों का अपना एक को लड़का का तो तुरंत डेथ हो गया, मुकेश कुमार का, और बहू जो है वो आई यहाँ तक हॉस्पिटल तक, यहाँ भी पूर्णिया ले जाते जाते पीछे में वो भी दम तोड़ दी। तो 2 लोगों की मौत हुई है ना? जी 2 लोगों की मौत हुई। हाँ, 2 लोगों की मौत हुई है।
शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1500 किलो जावा गुड़ को विनष्ट किया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के हसलगंज गांव के बाहर में देसी शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है। और इसी सूचना के आधार पर पूरा उत्पाद विभाग की टीम ने हसलगंज गांव के बाधार में छापेमारी करने पहुंचे तो वहां पर जो देसी शराब बना रहे थे वो भाग खड़े हुए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले कैमूर पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। और ये फैक्ट्री एक झोपड़ी में संचालित की जा रही थी, जहां हथियार बनाने के बाद पिस्तौल 3000 और राइफल 5000 में बेची जाती थी। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।